आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, क्या हम ध्वनि के साथ यंग का डबल स्लिट प्रयोग कर सकते हैं? स्पष्ट व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए स्लिटों के बीच की दूरी का मान लगभग कितना होना चाहिए? दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों का पता कैसे लगाया जा सकता है? ठीक है, तो इस प्रश्न में 3 पार्ट है। पहला पूछ रहा है कि व्यतिकरण हम ध्वनि तरंगों के साथ कर सकते हैं, यंग का जो डबल स्लिट प्रयोग है। दूसरा ये है कि स्लिटों के बीच की दूरी का मान हमें लगभग कितना रखना होगा, ठीक है, और दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों को पता कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, 3 पार्ट है। तो अगर हम देखें पहले पार्ट से, ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि डबल स्लिट प्रयोग हम कर सकते हैं ध्वनि के साथ। तो इसका क्या होगा कि हाँ, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, हाँ, ध्वनि तरंगों के साथ यंग का द्विस्लिट प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए स्लिटों के बीच की दूरी का मान लगभग कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, ठीक है, तो व्यतिकरण हो सकता है, ठीक है। व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए कि जो ध्वनि की जो आवृत्ति होगी, ठीक है, उसे समान होना होगा। अगर 2 ध्वनि तरंग है तो उसकी आवृत्ति क्या होनी होगी, समान होनी होगी, और दोनों ध्वनि तरंगों को एक दिशा में ही संचरित होना होगा। मान लीजिए ये एक ध्वनि तरंग है और ये दूसरी ध्वनि तरंग है, ठीक है, तो इन दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और इसे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, तभी इन दोनों का अध्यारोपण हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। और परिणामी तरंग हमें मिलेगा, जो फ्रिंज जिसे हम बोल रहे हैं वही परिणामी तरंग की वो प्रतिरूप होती है, ठीक है। अगर हम बात करें व्यतिकरण पैटर्न द्वारा प्राप्त स्लिटों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, स्लिट की दूरी जो होनी चाहिए डी, जो स्मॉल डी होता है, स्लिटों की बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो स्लिटों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए, ठीक है। किसके होना चाहिए? तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए, ठीक है। अब हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों का पता कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, तीसरे पार्ट का अगर हम आंसर दे तो चूंकि जो ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि की फ्रिंज का अगर हम पता लगाना है, दीप्त अदीप्त मतलब कि जहाँ पे हमें ध्वनि की तीव्रता अधिक मिल रही है और कहाँ पे हमें न्यूनतम मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम फ्रिंज का प्रेक्षण करेंगे तो ध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के फ्रिंज का प्रेक्षण कैसे प्राप्त होगा कि वहाँ पे किस तरह से हमें ध्वनि प्राप्त हो रही है, उसकी तीव्रता प्राप्त हो रही है। तो उसको हम मतलब प्रेक्षण करने के लिए हम लोग माइक्रोफोन, ठीक है, या कोई और जो डिटेक्टर होता है, ये हम इस्तेमाल में लाते हैं ताकि वो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मतलब माप सके कि वहाँ पे कितनी अधिक तीव्रता है, ठीक है। तो जहाँ पे अधिकतम तीव्रता होगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, दीप्त फ्रिंज कह सकते हैं मिलेगी और ध्वनि का, और जहाँ पे हमें न्यूनतम या शून्य तीव्रता मिलेगी वहाँ पे अदीप्त मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।